हम लोग टेक्नोलॉजी और ताकत के आधार पर चीन को जानते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। यह वो देश है जिसने हजारों साल पहले ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं, जैसे कि बारूद, कंपास, कागज से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीन के उन ऐतिहासिक आविष्कारों में जो ना होते तो शायद दुनिया की दिशा कुछ और ही होती। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। नंबर 1, कागज की खोज चीन के एक अधिकारी साई लून ने 105 ईस्वी में की थी, जो ईस्टर्न हान डायनेस्टी के सम्राट हेदी के दरबारी थे। उन्होंने पुराने रेशमी कपड़ों की बर्बादी को रोकने के लिए पेड़ की छाल, सन कपड़े के टुकड़े और मछली के जाल को मिलाकर सस्ता और मजबूत कागज तैयार किया। इससे पहले लिखने के लिए लकड़ी, बांस और रेशम का उपयोग किया जाता था, जो बहुत महंगा पड़ता था। सायल की यह खोज शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ले आई और उसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। नंबर 2, गन पाउडर। तांग डायनेस्टी के दौरान ताओइस्ट वैज्ञानिक अमरता की औषधि बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रक्रिया में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल के मिश्रण से गन पाउडर बनकर तैयार हुआ। यह इतिहास की पहली विस्फोटक खोज मानी जाती थी। इसके बाद ही दुनिया ने तोप, बंदूक और आतिशबाजी का इस्तेमाल शुरू किया। यह चीन से होते हुए मध्य एशिया, अरब और फिर यूरोप तक पहुंच गया, जिसे आज भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। नंबर 3, कंपास। कंपास की खोज ने समुद्री यात्राओं की दिशा ही बदल दी। लगभग 2000 साल पहले चीन में महान डायनेस्टी के समय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कंपास जैसी चीज बनाई थी। वे एक खास पत्थर का इस्तेमाल करते थे जिसे लेड स्टोन कहा जाता था। यह एक प्राकृतिक रूप से चुंबकीय पत्थर होता था। प्राचीन चीनी वैज्ञानिकों ने देखा कि यह लेड स्टोन हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही झुकता है। इसी सिद्धांत पर आधारित था उनका पहला कंपास, एक चम्मच के आकार की चुंबकीय वस्तु जो कांसे की प्लेट पर घूमती थी और हमेशा उत्तर की दिशा दिखाती थी। इसे साउथ पॉइंटिंग स्पून कहा जाता था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल वास्तुशास्त्र और फेंगशुई में होता था, लेकिन बाद में इसे समुद्री नेविगेशन में इस्तेमाल किया गया। इससे जहाज अंधेरे या कोहरे में भी दिशा पकड़ सकते हैं। नंबर 4, साइस्मोग्राफ। ईस्टर्न हान डायनेस्टी के महान वैज्ञानिक चांगेग ने दुनिया का पहला साइस्मोग्राफ बनाया। यह यंत्र भूकंप की दिशा और उपस्थिति का पता लगा सकता था। एक गोलाकार यंत्र जिसमें ड्रैगन और मेंढक की मूर्तियां थीं, जो कंपन की दिशा में गेंद गिराकर अलर्ट देती थीं। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण था। नंबर 5, रेशम। रेशम की खोज एक चीनी रानी लीजू ने की थी। जब एक रेशम के कीड़े का कोकून उनकी चाय में गिर गया और उससे धागा निकलने लगा। चीन ने हजारों साल तक रेशम के उत्पादन की तकनीक को गुप्त रखा ताकि किसी को पता न चल सके। सिल्क का व्यापार इतना बड़ा हो गया कि पूरी व्यापारिक धारा को सिल्क रोड का नाम दे दिया गया, जो चीन से लेकर यूरोप तक जाती थी। लेकिन रेशम की गुणवत्ता को देखते हुए लोग इसके दीवाने हो गए और इसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ती चली गई। नंबर 6, अबेकस के चीन में सुहान पान कहा जाता है। इसका प्रयोग दूसरी सदी में शुरू हो चुका था, लेकिन ये मिंग डायनेस्टी के दौरान एक स्टैंडर्ड गणना यंत्र बन गया। जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ इसी से किया जाता था। आज भी कई एशियाई देशों में इसका उपयोग गणित सिखाने में किया जाता है, जिसे आजकल हम लोग कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। नंबर 7, आतिशबाजी। गन पाउडर की खोज के बाद ही सोंग डायनेस्टी ने इसका उपयोग युद्ध के अलावा मनोरंजन और त्योहारों में भी किया। चीनी नव वर्ष, शाही परेड और धार्मिक कार्यक्रमों में आतिशबाजी शामिल होने लगी। यहीं से यह चलन एशिया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया, जो आज भी चल रहा है। नंबर 8, टूथब्रश और टॉयलेट पेपर। सबसे पहला टूथब्रश टांग डायनेस्टी में बना, जो सुअर के बाल और हड्डी से तैयार किया गया था। टॉयलेट पेपर का सबसे पुराना रिकॉर्ड 6वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन सोंग डायनेस्टी में यह आम इस्तेमाल में आ गया था। इसे राज परिवार और अधिकारियों के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता था, जो आज भी चलन में है। नंबर 9, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सोंग डायनेस्टी के समय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का विकास हुआ। सबसे पुरानी छपी किताब है डायमंड सूत्रा। यह किताब 886 ईस्वी में छापी गई थी। सोंग डायनेस्टी के वैज्ञानिक वी सेंग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग विकसित की, यानी हर अक्षर को अलग अलग ब्लॉक से छापा जा सकता था। इस तकनीक ने मास एजुकेशन और डॉक्यूमेंट्स को आसान बना दिया। नंबर 10, पारंपरिक चीनी चिकित्सा। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जड़ें 2500 साल पुरानी हैं, जिनमें एक्यूपंक्चर, हर्बल थेरेपी, कीकोंग और डाइटरी थेरेपी शामिल है। सबसे पुरानी किताब वांग वांग दी नीजिंग हन डायनेस्टी के दौरान लिखी गई थी। आज भी चीन में यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति वेस्टर्न मेडिसिन के साथ साथ चलती है। इन
आविष्कारों ने न केवल चीन की पहचान बनाई बल्कि पूरी मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। आप सोचिए, अगर कागज न होता, कंपास न होता, तो इतिहास का नक्शा कुछ और ही होता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और देन सब्सक्राइब।